समृद्धि और संपन्नता के बीच का अंतर समझना जरूरी है। समृद्धि एक संदर्भ है। संदर्भ मतलब कि यदि मोहल्ले में 100 लोग रहते हैं तो हम आपस में कितना समृद्ध महसूस करते हैं। हम सब लोग कितना महसूस करते हैं कि मुसीबत के समय कोई ना कोई साथ दे देगा, और जो साथ देने का भाव रखना चाहता है वो साथ देने के लिए सक्षम भी है। तो साथ देने का भाव और साथ देने की सक्षमता ही संदर्भ बनाती है, और यह जो संदर्भ है इसी को मैं समृद्धि बोलता हूँ। और संपन्नता होती है व्यक्तिगत। संपन्नता मतलब मेरे पास कितना रिसोर्सेज है, कितनी क्षमताएं हैं, तो ये संपन्नता कहलाती है। तो आज समस्या ये है कि सोशल इनइक्वालिटी जिसको हम बोलते हैं, आर्थिक विषमता, उसका एक बहुत बड़ा अगर आप उसको इमेजिन करना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक बहुत 100 माले की बिल्डिंग है लेकिन उसका कोई फाउंडेशन नहीं है। तो जब भी हवा चलेगी वो बिल्डिंग हिलेगी, तो उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग हमेशा थर थर कांपेंगे। तो आज हम में से कई लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तान ली हैं और संदर्भों की चिंता करना भूल गए, फाउंडेशन की चिंता करना भूल गए, सामाजिक समृद्धि की चिंता करना भूल गए। तो याद रखिए साथियों, आपके बच्चे यदि ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं जिसकी फाउंडेशन नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो 150वें माले पर रहें। आप चाहेंगे कि या तो वो ऐसी बिल्डिंग में रहें ही ना, और मजबूरी है रहना ऐसी बिल्डिंग में तो कम से कम पहले दूसरे माले पर रहें कि जब बिल्डिंग हिले तो भाग सकें। तो आइए, थोड़ा बहुत मुश्किल है, मतलब जब बिल्डिंग बन जाए उसके बाद उसमें फाउंडेशन बनाना ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो सोचिए, ये पैराडॉक्स है जिंदगी के कि एक बिल्डिंग है जो 100 माले ऊंची है, उस बिल्डिंग की यदि आपको फाउंडेशन बनानी है क्योंकि वो हिल रही है, तो कैसे बना सकते हैं? विचार कीजिए। हम लोग स्वराज आश्रम में इस टॉपिक पर बहुत विचार कर रहे हैं। आपके इनसाइट्स भी काफ़ी काम आएंगे। थैंक यू।